ऐसा नॉक करके आना चाहिए ना। जानती हो ना कि हम दोनों साथ होते हैं तो कुछ भी चीजें ठीक नहीं रहती है। मलिका ने उसे देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैंने नॉक किया था, आप लोगों ने नहीं सुना। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस कर रही हो, तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। चलो बाहर, मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ। इसके बाद समर मलिका से बात करते हुए उसे बाहर खींच कर ले आया। वो जानबूझकर बाहर आया था क्योंकि मिनी के लिए उसने इतना कुछ शालिनी को तो बता दिया था, लेकिन अगर शालिनी इसकी तह तक गई तो उसे ये जरूर पता चल जाएगा कि समर मिनी का फेक बॉयफ्रेंड है, और उसे ये पता चला तो फिर उसे समझाना समर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंदर शालिनी चैरिटी में जाने के लिए ड्रेस चेंज करने लगी थी। वहीं बाहर आकर समर ने सुकून की सांस ली और बड़बड़ाते हुए कहा, चलो मुसीबत से बचे, अब श्रीनिवास से मिलना होगा। मलिका वहीं खड़ी थी। उसने समर पर शक करते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा? मलिका बोली, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खींच कर लिया और बाहर आकर सुकून की सांस ले रहे हो। इसका मतलब तुम शालिनी से किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो या उससे कुछ छिपा रहे हो। समर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम डिटेक्टिव कब से बन गई? बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड की तरह ही रहो ना, मधुमक्खी की तरह चिपको मत। और हाँ, मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो मेरी जासूसी करना छोड़ खुद पर ध्यान दो, वरना अभी तक आदमी से हारी हो फिर सड़क चलते किसी भी आम आदमी से हारने लग जाओगी। बात बात में समर ने मलिका के जख्म को कुरेद दिया था। पिछली बार वो धर्मवीर रायजादा के आदमी कार्तिक से हार गई थी। ये याद करते ही वो बौखला उठी और उसने समर को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब तुम गए? अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हें? समर भी उसके बाहर समझ गया। उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया और याद दिलाते हुए बोला, भूलो मत, पिछली बार शालिनी ने हम दोनों को वार्निंग दी थी कि ऑफिस में लड़ाई नहीं करनी है, वरना हम दोनों ही यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। इतना कहकर उसने मलिका का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए कहा, चेला चेला होता है, इसलिए गुरु से लड़ने की कोशिश मत करो, अगर लड़ना है तो घर पर मिलो। मलिका उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे ट्रेन कब करोगे? समर ने कूल अंदाज में कहा, पहले तुम मैनर सीखो कि अपने गुरु से कैसे बात करना है, फिर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, समझ गई? इतना कहकर समर अपनी सिगरेट को जलाते हुए वहां से चला गया। वो कॉरिडोर के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि श्रीनिवास आखिर उसकी वो फेक फोटो बनाकर करना क्या चाहता था।